नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जनता में भ्रम फैलाकर अपने आप को निर्दोष और बहुत इनोसेंट साबित करने की कोशिश करती है, और जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो खबरें होती हैं उनको किस तरीके से दबाने की कोशिश करती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हम आपको बताते हैं, और जिस पर आम आदमी पार्टी जवाब नहीं देती। आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर आई सुबह सुबह। बुरी खबर ये थी, ये खबर राउज एवेन्यू कोर्ट से आई, जहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो जल बोर्ड घोटाला चल रहा था, उस जल बोर्ड घोटाले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ये संज्ञान बहुत बड़ा है, और इसमें जिन लोगों को आरोपी बनाया है, बहुत जल्दी जो जो कोर्ट है, ईडी है, उसको ये आदेश पारित कर दिया जाएगा कि आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। जी हां, बहुत बड़ी खबर है ये, और आम आदमी पार्टी की उस बात पर ये ठप्पा लगाती है कि आम आदमी पार्टी के नेता कितने कितने निर्दोष हैं, कितने निरीह हैं, और कितने वो इनोसेंट हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें जीने नहीं देती। ये ठप्पा लगाती है कि ये किस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग हैं, और भ्रष्टाचार किस किस तरीके से किस किस स्तर पर इन्होंने किया है। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसमें अब जो जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड, वो अब उसके जो कर्ता धर्ता थे इस घोटाले के, उन पर अब बहुत जल्दी ईडी को आदेश दे दिया जाएगा कि इन लोगों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि जो तत्कालीन जो भी मंत्री रहा होगा दिल्ली जल बोर्ड का, उसके दामन को भी जला देगी ये जल बोर्ड घोटाले की आग, और जल बोर्ड का पानी इस आग को बुझा नहीं पाएगा। बहुत बड़ी बात है। अब हम आपको खबर बताते हैं। दिल्ली जल बोर्ड से टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। स्पेशल जज भूपेंद्र सिंह ने ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया, और मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जो कथित तौर पर दिल्ली जल बोर्ड टेंडर देने के दौरान हुआ था। यानी कि जब जल बोर्ड के टेंडर दिए गए थे, ये घोटाला उस वक्त किया गया है। ईडी ने चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा जो यहां जेईई थे, अनिल अग्रवाल जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजिंदर सिंह के साथ अन्य लोगों को भी ईडी ने आरोपी बनाया था इस जल बोर्ड घोटाले के अंदर। अब आप सुनिए, इसमें बहुत गौर करने वाली बातें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हर हाल में ऐसी खबरों को आगे नहीं आने देना चाहती, इसीलिए इतना बवाल काटती रहती है। ईडी के मुताबिक जांच में पता चला कि मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने जाली, नकली, झूठे दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की थी, यानी कि टेंडर हासिल किया था। टेंडर की जो बिडिंग जो हुई थी, वो हासिल की गई थी जाली, नकली दस्तावेज और झूठे दस्तावेज जमा करके। इसमें जगदीश कुमार अरोड़ा इस तथ्य से अवगत थे, जो कि यही थे, और कि कंपनी निविदा की मंजूरी के लिए, इस बात से जगदीश अरोड़ा, उनको जानकारी थी इस बात की कि कंपनी की मंजूरी के लिए तकनीकी मापदंडों को पूरा नहीं करती है। जिस कंपनी को ये टेंडर दिया जा रहा था, वो कंपनी जो इसके लीगल पहलू थे उनमें खरी नहीं उतरती है। तकनीकी जो पहलू इसमें बताए गए उन पर खरी नहीं उतरती थी, जिस एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये टेंडर दिया गया था। ये बात जो जेएई थे वो जानते थे। ईडी ने यह भी कहा कि मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली फर्म मैसर्स इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को काम का ठेका दिया था। यानी कि एक और कंपनी को जो
अनिल अग्रवाल की थी, उसी को ये आगे भी एक ठेका और जारी कर दिया गया। ईडी ने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को मिलने वाले 24 करोड़ रुपए के भुगतान में से केवल 14 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट के काम पर खर्च किए गए थे। यानी कि 24 करोड़ रुपए जल बोर्ड से जारी हुए और मात्र 14 करोड़ रुपए इस काम पर खर्च किए गए और शेष राशि रिश्वत के रूप में खर्च कर दी गई। यानी कि जो बचे 10 करोड़ रुपए थे, वो 10 करोड़ रुपए रिश्वत में इधर उधर बांट दिए गए। अभी आप सुनिए आगे क्या कहती जो चार्जशीट है। खर्च कर दिए गए। ईडी ने यह भी बताया कि जगदीश कुमार अरोड़ा को 3.19 करोड़ रुपए मिले। ईडी का कहना है कि 3.19 करोड़ रुपए जो जगदीश कुमार अरोड़ा था उसको मिले। 3.19 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी, रिश्वत मिली थी, जिसमें से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों को और आम आदमी पार्टी को चुनाव के खर्च के लिए ट्रांसफर कर दिए थे। यानी कि अपना ही एई, जेई, अपना ही कॉन्ट्रैक्टर और अपनी ही पार्टी को चुनाव के लिए ट्रांसफर। आप समझिए, बहुत क्लियर कट लिखा है ईडी की चार्जशीट में, जिसपे आज स्पेशल जज भूपेंद्र सिंह ने इस पर संज्ञान लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस मामले में भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। जब ये सारे मामले क्लब कर लिए जाएंगे एक जगह पर लाकर, तो आप समझिए जो ईडी ने आज हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज कहा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कि जो आम आदमी पार्टी है उसको पीएमएलए की धारा 70 के तहत आरोपी बनाया गया है। पीएमएलए की धारा 70 हमेशा कंपनी पर लगाई जाती है और जब इस पर पूछा गया अभिषेक मनु सिंघवी से कि आप सिंघवी के द्वारा कि आपने ये धारा 70 कैसे लगाई, ये तो कंपनियों पर लगती है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ये कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी थी एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी और अरविंद केजरीवाल उसके सर्वे सर्वा थे और मुख्य साजिशकर्ता थे, प्रोपराइटर के तौर पर काम कर रहे थे। और ये रिश्वत लेकर जिस तरीके से काम करते थे केजरीवाल और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, तो ये सारा मामला जब सामने आया, क्योंकि इसने और भी बहुत सारे काम किए आम आदमी पार्टी में, इसीलिए धारा 70 का पीएमएलए एक्ट की धारा 70 का इस्तेमाल किया गया। यानी कि आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के रूप में दिखाया है ईडी ने। तो आप समझिए इस चार्जशीट के अंदर भी जिस पर स्पेशल जज भूपेंद्र सिंह ने आज संज्ञान लिया है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो बाकी बचे हुए जो करोड़ों रुपए थे वो आम आदमी पार्टी को भी रिश्वत के तौर पर गए थे। बहुत बड़ी बात है और अब बहुत जल्दी इन आरोपियों के खिलाफ ईडी संज्ञान लेगी और ईडी के जो मैनुअल है उसके मुताबिक जो आरोपी होते हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाता है। यानी कि बहुत जल्दी अगर इस मामले में भी आम आदमी पार्टी फंसती है तो आम आदमी जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके संपत्तियों के अलावा आम आदमी पार्टी की भी कई संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। बहुत जल्दी ये एक्शन होने वाला है, यानी कि आम आदमी पार्टी खल्लास। बहुत जल्दी ये सारी चीजें जो चोरियां आम आदमी पार्टी ने जो रिश्वत के नाम पे भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और भ्रष्टाचार के नाम पर जो ये सारा जाल फैलाया, अब इसका परत दर परत खुलासा होता जा रहा है। बहुत जल्दी फंसने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ही कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे। बहरहाल जो भी हो, आपको हम सच्चाई बताते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।